जीन पियाजे इन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया था, इसलिए इनकी निंदा भी हुई थी तथा इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। इसे अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। जीन पियाजे का जन्म 1886 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। पियाजे ने सर्वप्रथम लैंग्वेज ऑफ द थॉट ऑफ द चाइल्ड नामक पुस्तक लिखी थी 1923 में। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास शैशवावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन करता है। इन्होंने सबसे पहली अवस्था इन्होंने 4 अवस्था दी थी, जिसमें सबसे पहली अवस्था है संवेदी कामक अवस्था। इसे संवेदी प्रेरक अवस्था भी कहते हैं। इसमें जो कुछ होता है कामक क्रियाएं बच्चे की एक्टिवेट रहती हैं। इसका समय काल है 0 से 2 वर्ष का। इस अवस्था में बालक जो भी कार्य करता है वह अपनी इंद्रियों के द्वारा कार्य करता है। कामक क्रियाएं जैसे पकड़ना, खेलना, लिखना, चूसना और व्यक्ति अपनी बच्चा जो होता है बच्चा वह अपनी अभिव्यक्ति जो होता है वह अपने संवेग जो भी प्रकट करता है वह इंद्रियों के द्वारा ही प्रकट करता है। अगर बच्चे को भूख भी लगती है तो वह अब रोता है। दूसरी अवस्था होती है इसकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसका समय है 2 से 7 वर्ष का। इसे प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेल खेलता है। बालक शब्दों और प्रतीकों का प्रयोग करता है, जैसे माँ, बाप आदि कहने की चेष्टा करने लगता है इसमें। और प्रतीकात्मक खेल खेलता है, जैसे गुड्डा गुड़िया आदि का खेल खेलने लगता है बच्चा। खिलौनों की आयु इसी अवस्था को कहा जाता है। इसमें बच्चा जो होता है तरह तरह के खेल करता है। प्रतीकात्मक मतलब इसमें एक तरीके से आप सजीववाद का भी लक्षण देखने को मिलता है बच्चे के अंदर। तीसरी अवस्था है मूल संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष की अवस्था। इस अवस्था में बालक चिंतन और तर्क शुरू कर देता है। इस अवस्था में बालक दिन, तारीख, समय, महीना आदि बताने लगता है। इस अवस्था में बालक सही अनुपात, अंतर, आकार, भार, क्रम आदि बताने लगता है। मतलब उसे कितना आकार है, कितना छोटा है, बड़ा है आदि ये सब कुछ, जैसे कोई क्रम है, कौन सी क्रम से मतलब रखना है, पजल्स वगैरह उसके मतलब चेष्टा करने लगता है उसके सही करने की। ठीक है। दिन, तारीख, समय आदि को देखने के प्रयत्न करता है तथा उसे सही से बताने लगता है कौन सा महीना आदि चल रहा है। ठीक है। आगे देखते हैं इसकी चौथी अवस्था है, वह है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं। इसका समय काल है 11 से 14 वर्ष का। इसमें व्यक्ति जैसे नाम से ही प्रकट होता है, इसमें अमूर्त चिंतन करने लगता है। ठीक है। जैसे कल्पना भी करने लगता है बालक इसमें। इस अवस्था में बालक मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने लगता है, जैसे नाम से ही प्रकट होता है। मैंने बोला है आपको। स्मरण मनन आदि करने लगता है। वह जो मतलब पहले क्या करूं जिससे मैं ये हो जाएगा, क्या करूंगा, वह मतलब स्वप्न भी देखने लगता है एक तरीके से। अच्छा है या बुरा समझने लगता है, क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए बुरा है। ठीक है। इसमें व्यक्ति जो बच्चा जो होता है वह समाज का हितैषी बनना चाहता है, जैसे समाज उसको अच्छा समझे। ठीक है। इस अवस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। इसमें बच्चा तार्किक हो जाता है, अमूर्त तर्क भी करने लगता है इसमें बच्चा। ठीक है। अगर दोस्तों आपको ये मतलब समझ में आ रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।